आइए करंट जीके में आज अपने एक ऑर्गेनाइजेशन पर बात करेंगे, संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन, मैंने कल एक लेक्चर अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन पे क्वेश्चन बनते हैं। अब उसकी डिटेल करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए SCO, SCO। संघाई ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन, आराम से करना इसको, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। पहले देखिए, ध्यान से लिखो, इसमें लिखो यह एक यूरेशियन, यह एक यूरेशियन पॉलिटिकल, यह एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। इन शब्दों को मजाक में मत लेना, ध्यान रखना। डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है ये। यूरेशियन, आप देखिए यूरेशियन का क्या मतलब है। यूरेशियन का मतलब होता है यूरोप प्लस एशिया, मतलब इसमें यूरोप और एशिया के देश शामिल है। पहली बात तो ये यूरेशियन पॉलिटिकल, राजनीतिक, राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं। इकोनॉमिक, आर्थिक मुद्दों पर बात करते हैं। इंटरनेशनल सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पर बात करते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल जुलाई 2023 में भारत ने इसकी मेजबानी की थी, तो आपने अखबार में पढ़ा होगा कि आतंकवाद पर बात की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर दुनिया को चेताया इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। हालांकि वो वर्चुअल हुई थी, लेकिन भारत ने उसकी मेजबानी की थी। तो वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इसकी बात आ रही है। ठीक, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा के संबंध में यह एक संगठन है। ये इसका उद्देश्य बता देता है पूरा। क्लियर होगी बात सारी। आइए अब ये बात आती है कि इसकी स्थापना कब हुई। स्थापना, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। आइए जी देखिए, यदि हम इसके इस्टेब्लिश की बात करते हैं तो ये हुआ था 15 जून 2001 को। 15 जून 2001 को इस्टेब्लिश हुआ था। लिख दीजिए 15 जून 2001 को ये इस्टेब्लिश हुआ। अब यदि हम कहें इसकी स्थापना किसने की, तो आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आता है कई बार कि इसके संस्थापक सदस्य कौन है। ठीक है ना, फाउंडर मेंबर। ये अलग से आपने ध्यान देना पड़ेगा इसको। फाउंडर मेंबर कितने हैं, ये मतलब किस किसने इसकी स्थापना की। ऑब्वियसली बात है, संघाई नाम आ रहा है, संघाई नाम आ रहा है तो इसके अंदर चाइना तो होगा ही होगा। तो एक तो सीधा ही लिख दीजिए चाइना, चाइना, चीन लिखिए।
दूसरा लिखिए रूस, रूस। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान। आइए जी, देखिए इसमें ये जो 5 थे ये फाउंडर मेंबर थे, ठीक है ना, फाउंडर मेंबर थे। उसके बाद में इसमें उज्बेकिस्तान जुड़ा था। बाद में उज्बेकिस्तान जुड़ा था इसके अंदर। फिर इसके अंदर जुड़े भारत और पाकिस्तान। स्पेशली आपको यह बात ध्यान देनी है कि भारत और पाकिस्तान 2017 में जुड़े थे। ये विशेष रूप से आप ध्यान दें। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान जो जुड़ा था 2001 में, ठीक है ना, स्थापना भी 2001 में हुई। यहां पे लिखना, यहीं पर इसका नाम, यहीं पर इसका नाम एससीओ रखा गया, एससीओ रखा गया। यहीं पर इसका नाम एससीओ रखा गया, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब कहानी क्या है, इसको दोबारा सुनिए थोड़ी सी। देखो, जब हम इस ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं और आपके जब क्वेश्चन आता है कि एससीओ की स्थापना कब हुई, तो हमारा आंसर होगा 2001 के अंदर। लेकिन जब हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं तो 1996 में, 1996 में संघाई 5 की स्थापना हुई, संघाई 5 की स्थापना हुई। और ये जो संघाई 5 की जो स्थापना की थी, वो इन 5 देशों ने मिलकर की थी, ठीक है, 1996 में। फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़े तो फिर उज्बेकिस्तान जुड़ा। उज्बेकिस्तान किससे जुड़ा? संघाई 5 से। और यहां एक नया नाम आ गया, क्योंकि अब उज्बेकिस्तान तो छठा देश आ गया ना, तो हम उसको नया नाम तो देना पड़ेगा। तो फिर हमने इसको नया नाम दे दिया एससीओ, ठीक है। तो आपको एक विशेष रूप से एक बात ध्यान देनी है, क्योंकि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, एससीओ की स्थापना कब हुई थी, तो 2001 में, ठीक है ना। संघाई 5 तो एससीओ का एक बीज है, बीज है, समझे ना। क्योंकि जो शिखर सम्मेलन चालू हुए थे वो भी 2001 से हुए थे, अभी थोड़ी देर में बात करूंगा। क्लियर होगी बात सारी? दोबारा सुन लीजिए। 1996 में 5 देशों ने मिलकर संघाई 5 की स्थापना की। ये 5 देश थे, चीन, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान। 2001 में इनसे उज्बेकिस्तान जुड़ा और इसका नाम हो गया एससीओ।
फिर 2017 में इससे भारत और पाकिस्तान जुड़े। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारत कब शामिल हुआ था? 2017 में। और अब लेटेस्ट अपडेट हमारे पास ये है कि इसमें ईरान को शामिल किया गया है, और ये किया गया है 2023 के अंदर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 2023 के अंदर इसको शामिल किया गया है। क्लियर होगी बात सारी? देखिए, अब मेरे क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। एससीओ के फाउंडर मेंबर कितने हैं? 5। एससीओ में वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? 8 हो गए ना भाई। 5 वो हो गए, छठा, सातवां, आठवां, 9 हो गए ना। कमाल करते हो यार। हाँ, तो वर्तमान सदस्य कितने हो गए? 9। भारत कब शामिल हुआ? 2017 में। ठीक, चलिए जी। अब इसका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है ना, एससीओ का जो मुख्यालय है, ये ध्यान रखना, ये है बीजिंग के अंदर, चीन। ये देखो, समझे ना? क्वेश्चन ऐसे बनेंगे इसके अंदर। तो भारत इसमें शामिल है। चले, अभी देखिए इसके सबमिट पे थोड़ा ध्यान देना। सबमिट मतलब सम्मेलन। सम्मेलन, इसका जो सम्मेलन होता है, 2 तरीके से होता है। सबमिट ऑफ हेड ऑफ स्टेट। जो देश का जो हेड होता है, वो इसके अंदर भाग लेता है। मेन यही होता है। आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहां से बनेंगे। लेकिन एक सबमिट और होता है, उसको हम कहते हैं सबमिट ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। सबमिट ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट। ये जो पहला सम्मेलन हुआ था गवर्नमेंट वाला, ये 2001 में हुआ था। स्थान था कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में हुआ था ये। और इसमें जो अभी लास्ट में हुआ था, ये नवंबर 2022 में हुआ था चाइना में। इसके आगे की जानकारी नहीं है अपने पास, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही हुआ था। लेकिन जो मेन चीज है वो ये है, ये वाला। इसको थोड़ा ध्यान से कर। देखिए, इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था वो 2001 में ही हुआ, और ये हुआ था संघाई के अंदर, चीन। संघाई चीन के अंदर हुआ था। ठीक, उसके बाद में
2023 में जो ये हुआ है, ये हुआ है इंडिया में, ठीक है ना, ये वर्चुअल हुआ था। यहां आपको ध्यान रखना है, भारत ने पहली बार होस्ट किया है, ये पहली बार होस्ट किया है संघाई को, अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये, पहली बार होस्ट किया है भारत ने इसको, वर्चुअल है ये, पहली बार होस्ट किया है। इसमें जो भारत ने जो मुद्दा उठाया, मुख्य मुद्दा, ये इस बार इसने उठाया आतंकवाद, टेररिज्म पर बात कही। अब आगामी जो होगा ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, 2024 के अंदर होगा, और ये होगा अस्ताना में, ये पड़ता है कजाकिस्तान। ये इंपॉर्टेंट है। भारत ने पहली बार संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी की है। क्लियर होगी बात सारी? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये। मैंने सारी बातें आपको बता दी। संघाई 5 के नाम से 1996 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 2001 में इससे उज्बेकिस्तान जुड़ा। उज्बेकिस्तान जुड़ा तो इसका नाम बदल दिया गया SCO। तो SCO की स्थापना 2001 के अंदर। 2017 में 2 नए देश जुड़े, भारत और पाकिस्तान। 2023 के अंदर अभी नया देश जुड़ा है, ईरान। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये बात बन जाती है कि इसका जो सम्मेलन हुआ है हेड ऑफ स्टेट्स का, जो कि वही होता है मेन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे संबोधित किया वर्चुअल तरीके से, और ये इसकी मेजबानी इस बार इंडिया ने की है। ये पहली बार है, पहली बार है। अब अगली बार का भी आपको पता होना चाहिए, अस्ताना में होगा 2024 के अंदर। क्लियर? तो ये SCO इसी के साथ कंप्लीट होता है। क्या काम करता है SCO, ये मैंने शुरू में आपको बता दिया। पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर बात करता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी पर बात करता है। क्लियर? चलिए जी, आज इतनी ही बात करेंगे।